इधर लगा दो थोड़ा। सभी लोग हटो रे थोड़ा। अरे भाई आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों से उसी तरह वैसा यार आउट हो गया। इसका एटेंडेंट कहाँ है? इन देखो मंदिर जी। ये आगे 11 सालों से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने नीतियां बनाई और उस नीतियों को धरातल पे उतारा, तो केंद्र सरकार ने नीतियां बनाई, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, दोनों का समन्वित प्रयास और कौन कौन सी योजनाएं बहुत पॉपुलर हुई, ये सारा इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया। अब जैसे न्यू लेबर कोड है 4, जो पहले 29 ऐसे हमारे एक्ट थे जो श्रमिकों से संबंधित, एम्प्लॉय और लेबर दोनों के बीच में रिलेशन कैसे रहे उससे संबंधित, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे, उनको सरल भाषा में 4 लेबर कोड के माध्यम से दर्शा दिया गया। यहाँ भी प्रदर्शनी में भी दर्शाया है और इससे हमारे तो श्रमिक जगत में एक जो सेफ्टी की भावना है वो भी विकसित होगी और नियोक्ता और श्रमिक के बीच में संबंध भी बेहतर होगी। इस तरह के और भी योजनाएं जैसे विकसित भारत कैसे बनेगा उसको भी यहाँ दर्शाया है। वंदे मातरम गीत को 150 साल हो गए, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ में जब कब आया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसके लिए क्या प्रयास किए। देखो ऐसा है, मैं कानून मंत्री हूँ देश का, शायद 3 महीने शपथ ग्रहण समारोह हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं वो देखे हैं, तीनों में उनको बुलाया गया, तीनों में नहीं थे। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ वो आते ही नहीं है। इस भाव से नहीं बुलाया या कोई और कारण रहा? नहीं, हम कह रहे हैं वो आते ही नहीं है ना। संवैधानिक संस्थाओं का वो तो भारत की संवैधानिक संस्थाओं को मानते कहाँ है। तो पारदर्शिता हमारे इस सिस्टम में 11 सालों में हमने रिफॉर्म भी की है और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हमने प्रमोट किया, ये भी उसका बड़ा मुद्दा है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अभी विश्व में 4th नंबर पे इकोनॉमी की साइज को देखते हुए और 3रे नंबर की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे देश हैं जो भारत से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, उसी श्रृंखला में रूस के राष्ट्रपति जी पुतिन जी की यात्रा हुई और उसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें समझौते हुए हमारे संबंध भी बढ़ेंगे और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। इससे जो भारत की इकोनॉमी जो 3rd स्थान पे पहुंचने वाली है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसमें निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। नया लेबर लो है सर, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जितने भी प्रधानमंत्री हुए और सबके सहयोग को उन्होंने सराहना की है। जिसका भी सहयोग था, एक पीएम म्यूजियम बना,
पहले तो एक नेहरू जी के नाम पे म्यूजियम था ना। देश में और भी तो प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान नहीं है? क्या चरण सिंह जी का योगदान नहीं है? तो सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान में उस पीएम म्यूजियम में दर्शाया है, तो इसमें क्या गलत है? और अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री जी की नीतियों की आलोचना करते समय, उस समय जो प्रधानमंत्री रहे, उसमें नेहरू जी भी रहे इस देश के प्रधानमंत्री, तो उनकी आलोचना करते समय लोकसभा में कोई बोलता है, राज्यसभा में कोई बोलता है, तो उसको तो सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि धारा से 370 प्रधानमंत्री नेहरू जी के कारण आई, तो इसमें गलत क्या है जी? आप बताइए। मगर विपक्ष कह रही है मोदी का गुणगान करती है खाली। ऐसा नहीं है जी। मोदी जी की आलोचना आप रोज सुनते हो कि नहीं सुनते हो? सुनते हो ना। विपक्ष को लगा ही रहता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अगर कोई नेहरू जी की गलती को कोई उजागर करता है और वो भी संसद में, जिम्मेदारी से कोई संसद सदस्य बोल रहा है, जैसे वो तो सोनिया गांधी जी का विषय है, कभी जो धारा 370 पे, तो धारा 370 का विषय नेहरू जी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे आप?